Hello dear students, this is your preparatory assignment number 1 and today we will discuss chapter number 4. So let's discuss the back exercise of chapter number 4. First is read the hints and unscramble the words to find the animal. So इन hints को आपने read करना है और word animal को find करना है. So पहले scavengers. स्कैवेंजर्स में से कौन सा एनिमल है? वल्चर. तो ये जो लेटर्स यहाँ पे पढ़े हैं ये भी वल्चर को ही बनाएंगे. सो फिर है हर्बीवोर. हर्बीवोर गोट क्या है? हर्बीवोर है. और ये जो लेटर्स पढ़े हैं ये भी गोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये आ गया गोट. कार्निवोर. कार्निवोर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लेपर्ड. सो ये जो लेटर्स पढ़े हैं इनसे भी लेपर्ड ही बनेगा अनस्क्रैम्बल करके. फिर आता है ऑमनीवोर. ऑमनीवोर कौन सा हो गया? रकून. फिर आता है पैरासाइट. पैरासाइट हमने पढ़ा था लीस. Now guess the name of the animal from the given options. So अब अपने एनिमल के नेम को गैस करना है जो आपको ऑप्शंस मिले उनमें से. सो फर्स्ट है I was once present on the earth but now I am impossible to find. सो ये एक ऐसा एनिमल है जो पहले अर्थ पे प्रेजेंट था बट अब इसको ढूंढना इम्पॉसिबल है. कौन सा वर्ड है ये? डोडो बर्ड. ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब आप इसको अर्थ पे फाइंड नहीं कर सकते, बट वंस इट वॉज प्रेजेंट ऑन अर्थ. Now second is I resemble a lizard but I have the ability to change the colors. So एक ऐसी lizard सी होती है जो अपना कलर चेंज कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? Chameleon. Now sitting on leaves help me camouflage from enemies. So leaves में अगर ये जानवर या एनिमल है अगर छुप जाए तो वो अपने एनिमीज से भी बच सकता है. कौन सा है ये? ग्रास हॉपर. क्योंकि इसका भी कलर ग्रीन होता है और लीव्स का भी कलर ग्रीन होता है, इसलिए ये अपने एनिमीज से छुप के बैठ सकता है वहाँ पे. आई एम किल्ड फॉर माई हॉर्न्स दिस इज़ वाई आई एम एन एंडेंजर्ड एनिमल. सो एंडेंजर्ड एनिमल कौन सा है? ब्लैक राइनो. ब्लैक राइनो को उसके हॉर्न्स के लिए, जो उसके हॉर्न है, सींग है, उसके लिए किल किया भी जाता था. I have very strong legs, therefore I can save myself from enemies by running very fast. So कौन सा एनिमल है जो बहुत ज़्यादा फास्ट रन कर सकता है? वो है डियर. So ये है deer. Now let's read the true false. Animals adapt to stay safe in their environment. This is true. Animals adapt क्यों करते हैं? क्योंकि वो safe रहना चाहते हैं अपने environment में, तो ये true है. There are some animals which are hard to be seen because their body color is similar to their environment. This is known as estivation. इसको हम estivation नहीं बोलते, ये false हो गया. तो animals तो ऐसे होते हैं जो जिनका जो कलर है वो उनके इन्वायरमेंट के कलर के साथ मैच कर जाता है, इसलिए हम उन एनिमल्स को देख नहीं सकते, बट उसको हम बोलते हैं कैम्यूफ्लैग करना. एस्टिवेशन करना नहीं कहते, तो ये है फॉल्स. एनिमल्स डैट आर क्लोज टू डिसअपियरिंग फ्रॉम अर्थ आर नोन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स. नहीं, उनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स नहीं बोलते. एक्सटिंक्ट एनिमल वो होते हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब डिसअपियर हो चुके हैं. जो क्लोज टू डिसअपियरिंग है उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो ये भी फॉल्स हो गया. द टाइगर इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये फॉल्स है. टाइगर एक्सटिंक्ट एनिमल नहीं है. सैब्रे-टूथेड कैट इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल, दिस इज़ ट्रू. The process in which an animal adapts or changes itself according to its environment is known as adaptation. So वो वाला प्रोसेस जिससे कि एनिमल खुद को अडेप्ट कर लेता है कि वो जो चेंजेस उसके आसपास हो रहे हैं उनमें सर्वाइव कर जाए, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन. थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ सम पोलर एनिमल्स इज कॉल्ड ब्लबर. सो जो फैट की एक लेयर होती है पोलर एनिमल्स की स्किन के अंदर, उसको हम ब्लबर बोलते हैं. द लैंड एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर नोन एज एर्बोरियल एनिमल्स. सो वो एनिमल्स जो ट्रीज़ पे रहते हैं मोस्टली उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं. एनिमल्स लाइक ग्रासहॉपर, टाइगर्स, फ्रॉग्स कैन ब्लेंड वेल विद देयर सराउंडिंग्स, दिस इज नोन एज कैम्यूफ्लैग. सो अगर कोई एनिमल अपनी सराउंडिंग के साथ अच्छे से ब्लेंड कर जाए, मिक्स हो जाए, ताकि उसको पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट लगे, उसको हम कैम्यूफ्लैग बोलते हैं. इसके बाद आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग. इसके आंसर्स यहाँ पे हैं. सो पोलर बेयर. पोलर बेयर एक पोलर एनिमल है और इनके अंदर क्या होता है? वो फैट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लबर. सो इसको मैच करोगे ब्लबर के साथ. फिर आ जाता है मंकी. मंकी के पास क्या होता है? शार्प क्लॉज विद स्ट्रॉन्ग ग्रिप. इनके जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और इनकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट इज कैमल. हम्प ऑन द बैक टू स्टोर फैट. कैमल के पास क्या होता है? एक हम्प होता है उसकी बैक के ऊपर जिसपे वो स्टोर करता है फैट को. फिर आते हैं बर्ड्स. हॉलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई. जो बर्ड्स होते हैं उनके बोन्स होलो होते हैं और उनके विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई करते हैं. फिर आ गया फिश. फिन्स हेल्प देम स्विम.
सो फिश के पास क्या होता है, फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करते हैं. फिर आ जाता है फ्रॉग. फ्रॉग के पास क्या होता है, फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू स्किन वाइल इन वाटर. जो फ्रॉग है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है जब वो वाटर के अंदर होता है, मतलब नाक से ब्रीथ नहीं करता, स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट इज एडेप्टेशन. एडेप्टेशन क्या होता है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट्स इट्स और चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दिस इज नोन एज एडेप्टेशन. सो सर्वाइव करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज कर लेता है या अडेप्ट कर लेता है. जो भी चेंजेस इसकी सराउंडिंग में हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन. मतलब सर्वाइव करने के लिए ये जो चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. फिर है एंडेंजर्ड. एनिमल्स डेट आर क्लोज टू डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्थ आर सेड टू बी एंडेंजर्ड. वो एनिमल्स जो अर्थ से ख़त्म होने ही वाले हैं, मतलब बहुत थोड़े रह गए हैं, उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं. ना नेम टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. एलिफेंट एंड डॉग आर एग्जाम्पल ऑफ टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अगर आप सिर्फ एलिफेंट और डॉग्स लिख दोगे तो भी चलेगा. एलिफेंट डॉग्स आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Now what are aerial animals? Animals that can fly are known as aerial animals. So वो animals जो fly कर सकते हैं वो aerial animals होते हैं, जैसे कि birds और insects. Now what is parasite? Parasite क्या होता है? Animal that derive their nutrition by either living inside or on the body of another living organisms are called parasites. So वो animal जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं. Now give example of some animals that camouflage and mimic. So जो एनिमल्स कैम्यूफ्लैग करते हैं, मतलब खुद को अपनी सराउंडिंग के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि वो एनिमी से बचे रहें, वो हैं टाइगर और ग्रास हॉपर. अ मॉथ कैटरपिलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल डेट मिमिक्स. एक मॉथ कैटरपिलर होता है एनिमल जो मिमिक कर सकता है, मतलब नकल भी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मॉथ कैटरपिलर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.